वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ हैं @1 से 2 इंस्ट्रक्टर्स, जो एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं और एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और हम बात करें जुम्बा और उसके ऊपर योगा पे। अभी एक कॉलर आई थी जिन्होंने आपसे पूछा था, तो आप उन्हें बता रही थी कि वहाँ प्ले एरिया भी है जी। तो पेरेंट्स के लिए, माओं के लिए बहुत इजी है वहाँ पे बच्चों को लाना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा प्ले एरिया है, क्या होता है? श्योर। स्पेशली प्ले हाउस बनाया इसलिए है कि ताकि मदर्स को प्रॉब्लम नहीं हो जब वो अपने लिए टाइम, ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट कि अपने लिए स्पेंड भी करने टाइम, तो वो अपने लिए या तो योगा में चली जाती हैं या डांसेस कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, एंड देन वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं। आर्ली बेसिस पे भी है, वीकली भी है। सही है। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, दे कैन इवन गो इन सम क्लास और वो कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कोई अलग से स्पेशल है कुछ इनसे हटके, योगा या जुम्बा से हटके कोई बच्चों के लिए एक्टिविटी? हाँ, किड्स हिप हॉप होता है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। और वो एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट में समर्स में बहुत ज्यादा समर ऑब्वियसली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वो आते हैं, और माँ इतनी तंग आई होती है। बिल्कुल, उनको थोड़ा बहुत चेंज भी चाहिए होता है। माओं का दिल चाहता है कि समर में जो क्लास मिल रही है ना बच्चे को डाल दो। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे पास है किड्स हिप हॉप और वो काफी अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, और बहुत बच्चे आते हैं उसमें। अच्छा, सही है। और थोड़ा सा मुझे स्लाइड सा आइडिया दो कि क्या लाइक चार्जेस हैं बच्चों के लिए, कैसा है वहाँ पे प्रोसीजर? वहाँ पे 3500 जो है वो मंथली पड़ेगा बच्चों के हिप हॉप के लिए। अच्छा, और हिप जुम्बा कर सकते हैं बच्चे? बिल्कुल, जुम्बा भी कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि जुम्बा जैसे कि मैंने आपको बताया डांस ही है, ऑलमोस्ट एक तरह का डांस है, लेकिन उसको एक्सरसाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही है और उसको हम बिल्कुल प्रॉपर डांस की तरह नहीं लेते। अच्छा जी, क्योंकि उसमें हम लोग हर चीज का मूवमेंट कराते हैं। लेकिन मुझे एक और बात बताओ तलाल, कि क्या ऐसा है कि जैसे आपने कहा जुम्बा में बहुत सारे डांसेस हैं, तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हो कि आपने एक वीक क्या करवाना है, फिर 2 दिन बाद क्या, क्योंकि इट्स वीकली, ठीक है, 2 दिन होती हैं क्लासेस, तो इसको थोड़ा सा बताओ कैसे? हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरह कराते हैं जुम्बा के, जाहिर बात है बहुत से डांसेस हैं, तो हर क्लास में सिलेबस वाइज हमारा ये चलता है। सिलेबस में फर्स्ट मंथ में हम उनको पहले वेस्टर्न डांसेस पे लेके जाते हैं और उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हिप हॉप में लेके आते हैं। और हर क्लास में पहले उनको जुम्बा की जो रिक्वायरमेंट है डांस के अंदर के इतने ही स्टेप्स आने चाहिए जिससे आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, तो वो उनको मैं सिखाता हूँ पहले, और फिर वो उसकी एक्सरसाइज होती है, फिर हम उसको बीट्स पे रखते हैं और फिर ठीक है तरह चलती है। अच्छा, और वहाँ एक और चीज उन्होंने पूछी थी कि आपके ख्याल में हाउस वाइफ्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज, लाइक कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी? योगा, हिप हॉप, या जो भी जुम्बा, या वॉक? ये देखें, जब इट्स बेटर कि आप बिजी रहें एक्टिविटीज में। योगा भी हेल्प करता है, अर्ली मॉर्निंग वॉक भी सूटेबल है, और डांस उनको मोटिवेट करेगा। ठीक है। मतलब आप तीनों चीजों को, जो आपको कन्वीनियंट लगता है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप करें। इवन मैं बच्चों के लिए भी कहूंगी, इन्होंने कहा कि बच्चे आके आराम से, किड्स हिप हॉप है, तो आई थिंक जो मैंने खुद टीचिंग की भी, मुझे पता है बच्चों के कुछ वेट ज्यादा होते हैं, माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं, उनको वॉक्स पे लेके जाती हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो आई थिंक दिस इज मच बेटर कि आप अपने बच्चे को एक ऐसी चीज में डाल दें जिसमें उसको मजा भी आए और वेट भी लूज होता रहेगा। एक और कॉल है हमारे साथ, राबिया बात करिए। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे बात, मेरा नाम सादिया है वैसे। जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, आज मैंने गेस्ट से सवाल करना था कि वेट लूज जल्दी करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है? अच्छा, ठीक है। और कुछ पूछेंगी? नहीं, और कुछ नहीं। थैंक यू। ऑनर आपको भी जवाब देते हैं। जी, वेट लूज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, कौन बताएगा? वेट लूज करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। वैसे मैं तो आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वेट लूज करने के लिए कुछ लोग ये समझते हैं कि डांस बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बिल्कुल। और ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी जिस्मात पर, कि वो क्या चीज ले सकती है। आप जितना अपनी बॉडी को मूव करेंगे, हिलाएंगे, तो वो पसीने की सूरत में बाहर आता है, और उससे आपके अंदर जो भी वेस्ट है, जो भी कैलोरीज हैं, वो सारी बर्न होती हैं। जहाँ तक इनका सवाल है कि वेट लूज कैसे करना है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि वॉक
और जॉगिंग पार्क में करने से वेट लूज हो जाता है। बिल्कुल। और कुछ लोग ये समझते हैं कि डांस करने से, तो ये इंसान का अपना एक माइंड सेट है। बिल्कुल, और फिर उसी के लिहाज से आप वेट लूज करते हैं। बिल्कुल। जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और आपको लगता है कि इस चीज से मैं वेट लूज कर लूंगी या कर लूंगा। बिल्कुल। अब वो चाहे वो वॉक करें, डांस करें, लेकिन एक माइंड सेट होना चाहिए कि वो क्या समझते हैं कि किससे उनका वेट लूज हो। जी महा, ग्रीन टी रियली हेल्प्स इन लूजिंग वेट। सही है। और एक टिप बता सकती हूँ कि लाइक बिफोर एवरी मील 3 से 4 ग्लासेस ऑफ पानी के पिए। अच्छा। तो ऑब्वियसली दे वोंट ईट एक्स्ट्रा, उनका फुल होगा। और वाटर इज नॉट दैट बैड। या एंड वाटर थेरेपी भी है। वाटर थेरेपी है, आप पी सकते हो। जी, और इट्स इजी टू काउंट कि आप कितने पानी भी पी रहे हो, 3-3 करके। ये उनके लिए जिनको वेट लूज करना है। अब ये ना हो कि बेवकूफ जो लोग, लड़कियां हैं जिनको वैसे ही पता नहीं आजकल स्किनी होने का क्या शौक होता है, वो पानी पे पानी पीती जाएं और एक्स्ट्रा वाटर। लेकिन वैसे वाटर इज गुड एनीवे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा पानी भी गलत होता है। ये भी एक दफा एक डॉक्टर आई थी और उन्होंने मुझे बताया था, तो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि ज्यादा पानी पीने से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक्सेसिव नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताओ योगा में कौन कौन सी टाइप की योगा है? योगा की तो बहुत सारी टाइप्स हाँ, हैं। इट्स एंडलेस, अष्टांगा है, क्लासिक है, हाथा योगा है। अच्छा, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कि कौन सा मतलब। अष्टांगा थोड़ी एडवांस होती है। अच्छा, हाथा नाम बड़े मजे के हैं इनके। जी, संस्कृत। अच्छा, तो आप मुझे बताओ फिर से वही बात, वेट लूज करने के लिए कौन सा टाइप सही रहेगा? वेट लूज करने के लिए कोई भी आप योगा कोई भी करोगे। योगा कर लो। और एक चीज से नहीं होता, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक उसमें वॉक भी चाहिए होगी, योगा भी चाहिए होगा, ताकि आपका रूटीन भी सेट हो, आप फ्रेश हो। स्ट्रेस आउट लेडीज होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन बहुत हेल्प करता है। आई थिंक बहुत अच्छी बात करी हो आपके। स्ट्रेस मैंने सुना है जितना कम होता है आपका योगा से। और मुझे एक पता है, एक किसी ने मुझे बोला कि नहीं, उससे भी नहीं होता अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया ना कि आपने स्ट्रेस लेना ही लेना है। तो आई थिंक योगा भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो योगा के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कैसे? मतलब थोड़ा सा प्लीज लाइक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें फोकसिंग है। ठीक है, तो फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, फोकसिंग। जब तक आप किसी काम में भी नहीं करेंगे तो आप 100% नहीं दे सकते, राइट? ठीक। तो बेसिकली आप कंसंट्रेट करते हैं अपनी ब्रेथ पे। जितना कंसंट्रेट करेंगे, यू हैव टू टेल योर माइंड कि आप स्ट्रांग हो। तो ऑब्वियसली आप स्ट्रांग हो तो फिर आप करोगे। सही। अगर अच्छा, जी हाँ, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम रोजाना योगा करें तो वो कहीं गलत तो नहीं है? स्पेसिफिक डेज रख लें इनके लिए। ट्वाइस अ वीक काफी है, लेकिन रोजाना रोज करने भी कर से भी सकते नहीं। हैं। अच्छा, एक और बात महा, योगा से ही मुझे आई याद कि मैंने सुना है अगर आप अपने घर में भी अगर ये योगा थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप सुबह सुबह शायद सिर्फ 10 मिनट्स ही अगर अपने आप को दे दो और आप सिर्फ चुप करके बैठ जाओ, तो योगा इज बेसिकली साइलेंट, आपने कुछ नहीं बोलना। एग्जैक्टली। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। बिकॉज हम लोग बस भाग रहे हैं काम के लिए, ट्यूशंस के लिए, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आंखें बंद करके हमें नैप लेना चाहिए। मेडिटेट, योगा, हाँ, जितनी भी टाइम इट वर्क्स। हाँ, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत सी पेशेंट्स ऐसी देखी, डिप्रेशन की जो डिप्रेशन जिनको हो रहा होता है कि वो नहीं मिल चाहता उनका घर से भी निकलने को। तो अपने घर में ही बैठे हुए वो किस चीज से स्टार्ट कर सकती हैं? लाइक गैलरी, पार्क, गार्डन। अच्छा, उसके अलावा सुबह की जो एयर होती है, इट मेक्स यू रियली फ्रेश। योगा आप बाहर बैठ के करो या घर में कर सकते हो? आप घर में भी कर सकते हो, अगर गैलरी में कर लिया आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बेटर कि फ्रेश है, क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो। हाँ। तो अच्छा, आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ नहीं करो, आप वो ऑक्सीजन करो जो फ्रेश है। ठीक है। और जुम्बा क्या डिप्रेशन और इन चीजों को हेल्प करता है? जुम्बा भी बिल्कुल करता है और वो थोड़ा फन साइड है। हाँ। और वो उसका एक अपना अलग स्टाइल है टेंशन रिलीज करने का। उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो जुम्बा में ये है कि क्लास अटेंड करने के बाद वो इंसान जो है बिल्कुल खुश होके निकलता है। सही। और टोनिंग करता है जुम्बा भी आपकी बॉडी की? जी, मतलब कंपैरेटिवली योगा प्रॉपर करना उसके हिसाब से इतना % तो नहीं वो करता, लेकिन कहीं हद तक जाके फर्क आता है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इससे बॉडी को कितना फायदा होता है आपकी, कि लोग अगर सिर्फ यही कर रहे हो वेट लूज करने के लिए तो आई थिंक वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। नहीं, मतलब जैसे कि ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ आपको स्टेमिना आपका इंक्रीज करने के लिए, आपकी बॉडी को खोलने के लिए। ठीक है। जिनको आदत नहीं है ज्यादा काम करने की, खा लेते हैं बैठ जाते हैं, या उनका काम ऐसा है, तो आई थिंक उनके लिए जुम्बा बहुत अच्छा है कि जिनको टाइम नहीं मिलता तो वो कर सकते हैं। एंड कॉस्ट्यूम फॉर जुम्बा क्या है? कोई ऐसा नहीं है वैसे
योगा भी मैं आराम से मतलब जो है क्या कहते हैं खुले ट्राउजर्स और शर्ट ही पहने तो ज्यादा सही है। ठीक है।